Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and in this video you will learn present continuous tense. इससे पहले present indefinite पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना. Present continuous जिसकी पहचान होती है अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस के क्रिया के अंत में पहचान. और इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं. तो प्रेजेंट से तो मीन्स हो गया प्रेजेंट यानी कि है, अगर है तो प्रेजेंट है. और कॉन्टिन्यूस के लिए रहा, रही, रहे. तो रहा, रही, रहे जो है वो कॉन्टिन्यूस को दिखाता है और है जो है वो प्रेजेंट को दिखाता है. और ये जो रहा, रही, रहे है, इसका जो मीनिंग होता है, इसको जो इंग्लिश में लिखते हैं वो होता है ING. और ये किस में लगा होता है? क्रिया में. जैसे ये सेंटेंस है वह खेल रहा है, तो इस सेंटेंस में खेलना क्रिया है, तो इस क्रिया में क्रिया के अंत में आ रहा है रहा है. तो इस तरह से खेलना तो क्रिया हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और रहा के लिए आ गया, इसमें लगेगा ING. तो इस तरह से प्ले का हो जाएगा प्लेइंग. तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से कंटिन्यूस बन जाता है और उसका मीनिंग रहा, रही, रहे, रहा है, रही है, रहे. और जो है इसके लिए लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की? इज, आर या एम, इनमें से हम कुछ लगाते हैं. तो इस तरह से पहचान जो होती है वो क्रिया के अंत में देखते हैं. और रहा, रही, रहे के लिए ING आता है और ये क्रिया के अंत में लगा होता है. तो क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम ING लगाते हैं, जिससे मीनिंग रहा, रही निकलता है. और है के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम लगाते हैं. तो इस तरह से इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं पहले, फिर इज, आर, एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING. ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी दिया है उसको लगाते हैं. इस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि इसमें जिस समय हम सेंटेंस को बोल रहे हैं उस समय कार्य जारी है. जैसे वह खेल रहा है, तो इस समय अगर हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं तो इस समय वो जारी है और वो कार्य अपूर्ण है यानी कि अभी भी चल रहा है. तो उसके पूर्ण होने की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, जारी होने की जानकारी है. जिस समय बोल रहे हैं उस समय वो जारी है, तो इसलिए इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि अपूर्ण रहता है, इसमें कार्य चल रहा होता है. बढ़े ये कुर्सी बना रहा है. अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट या एडवर्ब. तो कारपेंटर, द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर. अब इसमें रहा है के लिए इज लगाया, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें इज, आर, एम लगाना है. ये ध्यान रखना है बच्चों कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है. अब यहाँ पे कारपेंटर जो है इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए हमने इज लिया है, तो इज, और वर्ब की फर्स्ट में ING, मेकिंग बना रहा है, और ऑब्जेक्ट है इसमें कुर्सी, तो अ चेयर. इसके बाद नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, बस इज, आर, एम में नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट में ING. बाकी फॉर्मूला वैसे ही रहेगा. वे बाजार नहीं जा रहे हैं तो दे आर नॉट, इज, आर, एम के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट में ING. गोइंग टू मार्केट. अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है. तो इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट आ रहा है कि कारपेंटर बना रहा है, तो क्या बना रहा है? चेयर. लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है. दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे नहीं जा रहे हैं. अब क्वेश्चन करेंगे कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो मार्केट. तो कहाँ का क्वेश्चन लगने से एडवर्ब आता है. तो इस तरह से बच्चों ऑब्जेक्ट और एडवर्ब की भी आपको पहचान होनी चाहिए. अब देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी. इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे प्रोनाउन में तो ही, शी, इट होते हैं, और नाउन में भी सिंगुलर ही आपको जो सिंगुलर होंगे उसके साथ ही जाएगा, जैसे गर्ल, बॉय, चेयर, इस तरह से. नेक्स्ट आर जो है हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है. जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जैसे यू, प्रोनाउन में वी, दे, ये सब प्लूरल हैं तो इनके साथ आर आएगा. और नाउन्स में जैसे गर्ल्स, बॉयज, चेयर्स, बहुत सारे अगर सब्जेक्ट, कारपेंटर्स, अगर यहाँ पे कारपेंटर्स होता तो आर आता, जैसे यहाँ पे दे है तो ये आर आया है. एम जो है वो आई के साथ ही आता है बच्चों, आई के साथ ही आपको एम लगाना है. जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, खेल रही हूँ. इसके बाद हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो फर्स्ट टाइप, जिसे यस और नो टाइप भी कहते हैं, तो शुरू में हिंदी के सेंटेंस में क्या लगा हुआ आता है, जैसे क्या बच्चे कमरे में पढ़ रहे हैं. तो इस तरह से क्या के लिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब. ये फॉर्मूला है. पहले इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर. जैसे द चिल्ड्रन बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पे क्या के लिए लगा है? आर द चिल्ड्रन. और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING. नॉट आ रहा है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले रखते हैं, नहीं आ रहा है तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं. तो आर द चिल्ड्रन रीडिंग इन द रूम, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? कमरे में, तो एडवर्ब आया इसके अंदर.
नेक्स्ट बात करें हम इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप की। तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में बच्चों पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। हिंदी का सेंटेंस अगर देखें तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है, बीच में आता है। जैसे वह क्या कर रहा है, तो ये बीच में आ रहा है। लेकिन इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे जब ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट आ रहा है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट में एनजी, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी आ रहा है वो लगाएंगे। जैसे वह क्या कर रहा है, तो क्या के लिए क्या की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट। तो स्टार्टिंग में आ गया। इसके बाद हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, एक व्यक्ति की बात हो रही है तो इज आएगा ही, तो व्हाट इज ही, और वर्ब की फर्स्ट में एनजी, डूइंग। तुम कितना पानी पी रहे हो। अब क्वेश्चन वर्ड अगर कुछ अलग सा आ जाए, कितना, तो कितना के साथ जब कोई नाउन आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम हाउ मैनी या हाउ मच का यूज करते हैं। अगर हम काउंट कर सकते हैं उस नाउन को तो हाउ मैनी आएगा, और अगर काउंट नहीं कर सकते तो हाउ मच आएगा। जैसे वाटर है तो इसे काउंट नहीं कर सकते, इसे गिन नहीं सकते, क्योंकि ये क्वांटिटी को दिखा रहा है, मात्रा को दिखा रहा है, तो इसलिए आएगा हाउ मच वाटर। और इसमें सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो इसलिए हम लगाएंगे आर, हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग। नेक्स्ट हमें कौन पढ़ा रहा है, तो कौन वाले सेंटेंस में भी ध्यान देना है बच्चों। जैसे हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद इज आर एम फिर सब्जेक्ट, लेकिन हम देखेंगे हु वाले सेंटेंस को जब बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, सब्जेक्ट आया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कौन, एक तो ये क्वेश्चन वर्ड है तो स्टार्टिंग में आ गया, दूसरा ये सब्जेक्ट भी होता है, हु क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। तो पहले तो ये क्वेश्चन वर्ड है, स्टार्टिंग में आ गया, अब ये सब्जेक्ट भी है, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इसके बाद आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ आ जाती है। तो इसलिए हु इज टीचिंग, पढ़ा रहा है, अस हमें, ठीक है। तो इस तरह से हु वाले सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसमें है चेंज द सेंटेंस। आपको एक तो ट्रांसलेशन आती है 9th और 10th के बच्चों को 4 मार्क्स की, ट्रांसलेशन के लिए ये टेंस सीखने जरूरी है। और दूसरा आपको एक इंग्लिश में सेंटेंस आता है चेंज द सेंटेंस, वहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए भी आ सकता है इंटेरोगेटिव असर्टिव से, या इंटेरोगेटिव से नेगेटिव या असर्टिव बनाने के लिए भी आ सकता है। तो ये 2 मार्क्स का आता है, तो इस पर भी ध्यान देना है। जैसे माई मदर इज रीडिंग द होली बुक, अब ये इस टेंस का सेंटेंस आ जाए आपको कि इसको नेगेटिव में चेंज कीजिए, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए आप आराम से नोट लगा देंगे। लेकिन अगर आ जाए इंटेरोगेटिव में चेंज कीजिए इसी सेंटेंस को, तो आप क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसे निकाल के स्टार्टिंग में रख देंगे। बस आपको ये करना है, हेल्पिंग वर्ब निकाल के स्टार्टिंग में रख दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव बनाया है तो नॉट लगा दीजिए। तो इस तरह से चेंज करते हैं सेंटेंस को इंग्लिश में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।